बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से आपको डिस्कस करूंगा, जो आजकल पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेनिंग की करवाई जा रही है सेंसस की, टीचर्स को, हेल्थ वर्कर को, और जो भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जो सेंसस 2023 में करवाया जा रहा है, 7वां डिजिटल सेंसस, उसमें जो ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग से पहले प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दिया जाता है, उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि वो उसमें कौन कौन से सवालात आते हैं और उनके क्या क्या जवाबात हैं। तो वो आपको मैं सारे बताऊंगा कि कौन कौन से सवालात आते हैं और कौन कौन से आपने जवाब, ताकि वो आप ईज़िली उसमें क्वालिफाई कर सकें और आप टेस्ट पास कर सकें, और उसके बाद आपकी ड्यूटी असाइन हो जाए, और उसके बाद आप की थोड़ी बहुत ही जो अर्निंग होती है और जो नेशनल कॉज है पाकिस्तान का, वो भी आप कर सकें। तो ये पहला आपके पास मैंने ये भेजा सवाल है कि पहला सवाल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये वैसे तस्वीरों में भी आपको क्लियर नज़र आ जाएगा यहाँ पे कि उनके जवाबात क्या क्या हैं। पहला सवाल है कि घर के सरबराह किसे मुकर्रर किया जाए। तो इसका जवाब जो भी ऑप्शन होगा उसमें ये जवाब है कि जैसे घराने के अफराद मानते हों कि भाई आप घर के सरबराह बन जाएं, और जिस पे सारे घर के अफराद एग्री हो जाएं, वही घर का सरबराह हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा आपका ये है कि एन्यूमरेशन के दौरान घर के किसी भी एन्यूमरेटर को कई शख्सियात पाते हैं, और उसमें कई ये इस तरह कोई सवाल है, घर के मालिक हैं, और उसमें आप ये देखेंगे कि लिस्टिंग ऐप आपने सबसे पहले करनी। न्यूमरेशन आप पहले नहीं कर सकते। इसमें सवाल में यही लिखा हुआ है कि आप न्यूमरेशन पहले कर सकते हैं या पहले लिस्टिंग से पहले। तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि आप न्यूमरेशन ऐप से पहले लिस्टिंग ऐप ही काम करेगी आपकी, ठीक है। तो एक जो अच्छा, अगर एक बंदा अपनी बेटियों के नाम नहीं बताता, सवाल नंबर तीसरा है, एक बंदा जो अपनी बेटियों के नाम नहीं बताता, तो आप बेटियों के नाम किस तरह दर्ज करेंगे? कि आप इसमें ये करेंगे कि बेटी नंबर 1 लिखेंगे, बड़ी बेटी होगी तो बेटी नंबर 2 फिर लिखेंगे, बेटी नंबर 3, इस तरह लिखेंगे। जिस तरह बेटियों की तरतीब होगी आप उस तरह बेटी नाम की जगह ये लिखेंगे, डॉटर 1, डॉटर 2, बेटी 1, बेटी 2, इस तरह आपने सारी लिखनी है। तो ये आपका यहाँ पे जवाब ठीक होगा। तो आप तस्वीर को भी साथ साथ देखते जाएं। सवाल नंबर चौथे का जवाब भी चौथा ही है कि जितने घराने मुकीम हैं उन सबका इंदराज बारी बारी करेंगे। कि हम लिस्टिंग के बाद किस तरह कह रहा है कि हम न्यूमरेशन करेंगे, कि जो सबके इंदराज करेंगे, जो हमने लिस्टिंग की है घरानों की, उनकी सबके बारी बारी इंदराज हम करते जाएंगे। तो फिर आप ये देखें कि सवाल नंबर 6 का है सेल्फ एम्प्लॉयड। सवाल नंबर 6 क्लियर मुझे नज़र नहीं आता, मगर उसके जवाबात क्लियर नज़र आ जाते हैं। अब सवाल नंबर 5 है हाउ डज लिस्टिंग ऐप गेट GPS पॉइंट। तो हमने GPS पॉइंट किस तरह उसको देना है कि यूजिंग रिकॉर्ड पॉइंट बटन। तो रिकॉर्ड पॉइंट बटन को हम दबाते हैं तो GPS हमारा रिकॉर्ड हो जाता है। हम सवाल नंबर 7वां है कि ऑर्फन हाउस विल बी लिस्टेड एंड एन्यूमरेटेड एज। आपने उसको यतीम खाने को आपने क्या लिखना है कि इज्तिमाई घराना आप उसको लिखेंगे। यतीम खाने को आपने इज्तिमाई घराना लिखना है। और आपने ये है कि नॉन डिवेलिंग जो घर है, जो जहाँ पे स्ट्रक्चर है, नॉन डिवेलिंग स्ट्रक्चर विथ एटलीस्ट 1 यूजुअल रेजिडेंसी विल बी मार्क एज। अगर कोई दुकान है या कोई मार्केट उसमें एक घर रहता है, वो ये कहता है एक घर रहता है, तो आप उसको किस तरह मार्क करेंगे? आप उसको मार्क करेंगे रेजिडेंशियल एंड इकोनॉमी के रिहायशी और
इक्तिसादी के मुआशी भी आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारे आप देख लें। पर्पज़ ऑफ लिस्टिंग सेंसस कि उनका पर्पज़ क्या है, हमने पर्पज़ ये है कि ऑल स्ट्रक्चर को हमने जियो टैगिंग करनी है। क्वेश्चंस रिगार्डिंग एजुकेशन डिटेल विल बी आस्क्ड फ्रॉम अ पर्सन दैट ऑफ हाउस होल्ड हु आर 5 years एंड ओल्डर। सही और गलत है कि 5 हम उसको घर का सरबराह बनाते हैं जो 5 साल से बड़ा होता है, छोटे को हम घर का सरबराह नहीं बना सकते। तो ये सारे आप सवालात इसको देखते जाएं। मैं सारे आप ये भी देखें, मैं आपको दरमियान से ये क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हम आ जाते हैं डिजोर मेथड। क्या है डिजोर मेथड? काउंट एट यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रिहाइश की मामूल की जगह पर शुमार करें, इसको हम डिजोर मेथड कहते हैं। और ये है कि अ पर्सन स्टडिंग इन 9th क्लास विल बी रिपोर्टेड हिज एजुकेशन लेवल। अगर कोई बच्चा, सवाल आया कि कोई बच्चा या कोई शख्स 9वीं क्लास में है तो आपने उसकी एजुकेशन क्या करनी है कि उसकी 9th नहीं करनी, आपने उसकी मिडिल करनी है, ठीक है। तो सवाल नंबर 20 है कि एम्प्लॉयड पर्सन इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेनी इफ एक मुलाजिम शख्स ट्रेनिंग समझा रहा है तो ही इज गेटिंग अ जॉब ट्रेनिंग एंड नॉर्मल वेजेस। तो ये सारे सवालात हैं और कुछ इसमें येस नो है और कुछ इसमें बाकी सवालात हैं। अब मैं एक 2 सवालात क्वेश्चन थे ना इसमें, तो एक प्री टेस्ट पोस्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 8 टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं, ये आप इसको देख लें। ब्लॉक नंबर इज शोन इन एप्लीकेशन इज बाय डिफ़ॉल्ट असाइंड बाय HQ कि हेडक्वार्टर से आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके आ जाएंगे। जियो टैगिंग इज डन ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर लेवल की सतह पे आप जियो टैगिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने इनको गौर से देखना है, बार बार देखना है, सारे सवालों को आपने गौर से देखना है। मैंने स्कैन करके लगाए, तो ये आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर कोई आपको क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछना है। अगर इनके आपको PDF फॉर्म चाहिए तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया, तो मैं आपको PDF फॉर्म भी बाय ईमेल या